गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण मैंने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, तो इसमें विशेषण क्या है? काला। और घोड़ा क्या है? विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेषण के भेदों का अध्ययन करेंगे। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के नाम से ही पता चल रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, लाल, अगला, पीछा, पिछला आदि। दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है बेटा कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल या मात्रा का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द आएंगे जिन्हें हम नाप और तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। गिनने वाली चीजें जो आपकी आएंगी वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगी। गिनने वाली चीजें किस में आएंगी? संख्यावाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल वाली चीजें आएंगी। ये जो परिमाणवाचक विशेषण है ये 2 प्रकार का होता है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि 10 किलो चीनी। अब आपको पता है चीनी को गिन थोड़ी सकते हैं, सिर्फ नाप और तोल सकते हैं। उसी प्रकार से होता है आपका दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या का निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता है, जैसे कि कुछ आम। तीसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। अब इसमें गिनने वाली चीजें आएंगी। गिनने वाली चीजों में ये भी 2 प्रकार का होता है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि 2 चौक, 2 पेंसिल, 2 पुस्तकें आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे हैं। 4th होता है आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संकेत के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह रथ आ रहा है। अब ये संज्ञा हो गई रथ। अब रथ से पहले क्या लगा हुआ है? सर्वनाम। तो वह जो हो गया आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। वह संकेत कर रहा है रथ की तरफ। तो संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मैंने बताया कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष का बोध होता है और इसमें रंग है, आकार है, प्रकार है, दिशा है, इन चीजों का भी बोध होता है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, भला, उत्तरी, दक्षिणी, ये दिशाएं भी इसमें आ जाएंगी। परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की माप, तोल या मात्रा का बोध होता है। ये 2 प्रकार का होता है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 10 किलो चीनी और अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे कुछ आम। तीसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है।
दो प्रकार का होता है ये भी संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे दो पुस्तकें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ बच्चे। चौथा होता है आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, सर्वनाम की तरफ संकेत किया जाता है, उसमें पहले सर्वनाम आ जाता है संज्ञा से पहले। जैसे वह रथ आ रहा है, रथ संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम। तो जो जिस वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है।